चावल और अनुषा के लिए बना रही हूँ मैगी। उसे स्कूल जाना है तो बस मेरा लंच भी तैयार है लगभग। तो अनुषा की मैगी तैयार है, मैं अनुषा को दे देती हूँ, स्कूल के लिए लेट हो जाएगी वरना। लेट तो नहीं हो रही? ये ले। और ये चल रहा है, हाँ पेपर देने जा रही है। हाँ फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरे सारे काम हो गए, लंच भी बना लिया है और मैंने बनाया दाल चावल, जो कि अनुषा बिल्कुल नहीं खा रही है। ये नहीं, उसे मैगी पसंद है तो उसने अपनी मैगी बनवाई है कि मैंने भी बना दी कि मूड ख़राब हो जाएगा इसका और पेपर देने जा रही है। चलो कोई नहीं, खा लेगी आज। और बस बच्चों को जब पेपर होते हैं ना इतनी टेंशन होती है ना, तो होती है, माँ बाप को और ज़्यादा हो जाती है। अच्छे से बस हो जाए। और कैसा लग रहा है? वो नर्वस हो रही क्या? नहीं। अच्छी बात है, नर्वस नहीं होते, अच्छे से करके आते हैं, ठीक है। और बस अब मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, नमाज़ का टाइम हो रहा है, इतना अनुषा जाएगी इतना मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। तो और जो कुछ आज का रूटीन होगा आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और देखिए आपको दिखाती हूँ मेरी इंजू की फैमिली कितने मज़े से सो रही है, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए। इतनी प्यारी लग रही है, दूध पीते पीते सो जाते हैं बच्चा। और ये भी सो रहा था, अभी उठा है। इसकी आंखें ना ऐसी है बिल्कुल जैसे नेपालियों की होती है ना। वो दिखा रहा है, ये ना कितनी प्यारी है, ऐसे सूजी सूजी सी लटकी हुई सी रहती है। और उसकी इतनी सुंदर सी आँख है। वो भी सो रहा है, बाद में दिखाती हूँ। कुछ बोलना है आपको? हाँ, नहीं बोलना? तो ये रहा, मेरा खाना तैयार है और अब मैं अपना लंच करती हूँ। और अनुषा तो चली गई है स्कूल। चम्मच भूल गई हूँ, चम्मच लेकर आती हूँ। अनुषा स्कूल चली गई है, अनुषा के पापा छोड़ने गए उसको और इतने वो आती है। चलिए मैं अपना लंच कर लेती हूँ। और अनुषा के पापा तो अनुषा को छोड़ने गए हैं, फिर नमाज़ पढ़ेंगे और वहाँ उसके बाद में कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। तो मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो मैं अपना लंच कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती। और दाल चावल ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब कुछ भी चीज़ हो और दाल चावल अलग, बस बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये भिंडी है साथ में और खीरा, और इतना टेस्टी सा लंच करते हैं फिर। और हस्बैंड के इंतज़ार करते करते मैं तो सो गई थी और अभी उठी हूँ। अभी बज रहे हैं 5 और हस्बैंड अब आए हैं। अब आकर उन्होंने खाना खाया है, उनकी वजह से बस इंतज़ार ही कर रही थी। मैंने तो खा लिया था इसीलिए पहले, और उनके इंतज़ार में पूरा किचन ऐसे पड़ा था। आएंगे खाना खा लेंगे, मुझे लगा था कि अभी बस थोड़ी देर में आते होंगे। और वो मैं सो गई और अब बस उठी हूँ। जब वो आए हैं तो काफ़ी लेट हो गए, तो उन्हें खाना दिया है और चाय भी पी ली है। और अब अपना किचन क्लीन कर, ये देखिए किचन की क्या हालत हुई पड़ी है। और मैंने इसलिए क्लीन नहीं किया था क्योंकि खाना खाकर चाय पी रहे, मैंने कहा सब एक ही बार वो आ जाएंगे खाना खा लेंगे, मैं तभी क्लीन करती हूँ। तो फटाफट से सफाई कर लेती हूँ मैं। तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में क्लीनिंग करने, क्योंकि अब हस्बैंड अब आए हैं 5 बजे और मैं उनका इंतज़ार करते करते ना सो गई हूँ। मैंने खाना भी पहले ही खा लिया था क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और मुझे मालूम है क्योंकि वो अपने काम में लग जाते हैं ना, फिर उन्हें कुछ होश नहीं रहता कब खाना है कब पीना है। और बाहर थे तो मैंने फ़ोन किया था, बोला था कि मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। थोड़ा का मतलब मुझे लगा कि बस आ जाएंगे, आधा घंटा लेट होंगे 1 घंटा, मगर वो इतने ज़्यादा लेट हो गए। और अभी आए हैं 5 बज रहे हैं। अब तो अभी खाना खाया है, फिर मैंने चाय बना कर दी है और बस वो चले गए हैं और मैं अपना किचन क्लीन कर लूँगी। यहाँ पर मैंने बर्तन भी खाली कर लिए थे, चावल वगैरह निकाल लिए थे और दाल कुकर में रहने दूँगी क्योंकि फ्रिज अभी सही नहीं हुआ है, कहाँ रखूँ। और अनुषा भी आएगी तो उसे भी खाना गर्म करके देना होगा। तो अनुषा का पेपर चल रहा है तो वो 2 बजे जाती है और 6 बजे आती है। और अगर सुबह मैं वॉक पर चली जाती हूँ तो सही रहता है, वरना फिर अगर मैं सोचती हूँ शाम को चली जाऊँगी तो बस फिर रह ही जाता है। क्योंकि अनुषा जब आती है ना स्कूल से
तो बोलती है मम्मी अभी मैं आई हूँ, अभी तो मुझे छोड़कर जा रही हूँ, मेरे पास बैठ जाओ। ऐसा करती है बहुत, जैसे बहुत छोटे बच्चों की तरह करते ना, अपने पास बिठा कर रखती है काफ़ी देर तक। तो बस इसलिए मैं सुबह में चली जाती हूँ। अनुषा उसके पापा सोते रहते हैं, इतने मैं बाहर से पार्क से होकर भी आ जाती हूँ। और जब भी मैं वॉइस ओवर आगे मैं कितनी बार मैं कट कर चुकी हूँ, और तभी कुछ ना कुछ आवाज़ आ जा रही है। इतना मुझे परेशानी हो रही है फर्स्ट यहाँ पर नीचे आकर। और ऊपर थी ना तो मैं इतना अच्छे से सब कुछ वीडियो वगैरह सब बना लेती थी। वॉइस ओवर करना यहाँ पर मुझे इतना देखना पड़ता है, और आपको यकीन नहीं आएगा, ये जो आप वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो 3-4 बार तो मैं कट कर चुकी हूँ। तभी मैं करने बैठती हूँ, तभी बाइक की आवाज़, हॉर्न की आवाज़, कभी कुछ बस ऐसी। तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर करना। और बस मैं अपने किचन क्लीन कर लूँगी। और मैं कह रही थी अगर सुबह मैं चली जाती हूँ ना पार्क तो सही रहता है, वरना शाम को बस मेरा रह जाता है। मगर जाऊँगी ज़रूर, अनुषा आ जाएगी, उसको खाना देकर फिर चली जाऊँगी, क्योंकि इतना ध्यान में सच में अब देना शुरू किया है। अगर पहले दे लेती थी तो मैं कुछ और ही होती आज। तो मेरा किचन तो क्लीन हो चुका है, और मैं इधर रख देती हूँ टोकरी, पानी निकल जाता है सारा, तब रखती हूँ सुखा कर बर्तन। तो अभी करती हूँ मैं दूध गर्म। बस दूध गर्म कर लेती हूँ। और दूध मुझे गर्म करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि फ्रिज में पता नहीं क्या हो गया है, कूलिंग नहीं कर रहा। फ्रीज़र में बर्फ़ जमा रहा है, और जो नीचे का हिस्सा है उसमें कूलिंग ही नहीं हो रही। मेरी सारी सब्जियां जो थी, मुझे जैसे रख देती हूँ और ध्यान नहीं रहता, तो सब चीज़ें ख़राब हो गई। धनिया बिल्कुल गल गया है। दूध इसलिए सुबह और शाम गर्म करना पड़ रहा है मुझे। और बस हस्बैंड को बोला था कि ला दो, बुलाकर करा दो उसको ठीक, उन्हें टाइम नहीं मिल रहा। और अब इतनी सर्दी, वो गर्मी भी नहीं है ना, तो इसीलिए पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, वरना तो फ़ौरन ही हो जाता ठीक। तो बस यही हो रहा है मेरे साथ। तो कभी कुछ ख़राब हो जाता है। कल से आरओ ख़राब हो गया। आरओ मतलब ख़राब हुआ, पता नहीं क्या हुआ, पानी नहीं जा रहा उसके अंदर, ख़राब भी हो गया होगा कुछ उसमें। अब उसको भी दिखाना है। तो आज मैं पार्क सुबह गई नहीं थी, तो पार्क जाना है मुझे। नमाज़ पढ़ ली है असर की। अब अनुषा के इंतज़ार करूँगी, वो आ जाए तो उसे कुछ खिला पिला कर तभी चली जाऊँ, क्योंकि बस उसकी छुट्टी होने वाली 6 बजे तक, वो भी आ जाती है। तो आ जाएगी फिर जाऊँगी। अनुषा आकर स्कूल से सो गई है, जल्दी सो गई आज। और बस आज का यही था। और आज क्या हुआ है ना, हस्बैंड नमाज़ पढ़ने गए तो वहाँ से उनके जूते चोरी हो गए, और मैंने कहा था चप्पल पहन के जाना। आज जल्दी में जूते पहन के चले गए, वो जूते चुरा लिए किसी ने। तो चलो किसी का भला हो जाएगा। किसी को ज़रूरत होगी तो ले गया। तो बस, और आज का मेरा यही था। और मेरे भी लोग आपको कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।